हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम गौस ओवैसी साहब के ख़िताब पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बेटी का बयान किया, बेटियों की फजीलत बताई, माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान किया। इंशाल्लाह आप हुजूर साहिब सज्जादा की बारगाह में, इंशाल्लाह मैं भी हज़रत की बारगाह में अर्ज़ करूँगा, आप लोग बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक। रसूल गनी इस कदर याद आएँ, रसूल गनी इस कदर याद आएँ, मोहब्बत में जज्बात इतना सताएँ। वाह। रसूल गनी इस कदर याद आएँ, मोहब्बत में जज्बात इतना सताएँ कि मदीने पहुँचकर मदीने के अंदर तमन्ना यह रास्ता भूल जाएँ। क्या बात है, वाह। और जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। वाह वाह वाह। सिर्फ 12-13 मिनट, सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ही इंशाल्लाह अपनी बात पूरी ख़त्म कर दूंगा। पैगाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस है। आपने बहुत अच्छा खिताब अभी समाअत फरमाया। मौलाना अज़हरी साहब, मंजरी साहब ने भी बहुत अच्छी तक़रीर बयान फरमाई। जो आप लोगों ने समाअत फरमाई, कुछ छोड़ा नहीं। अभी मुफ्ती ग़ुलाम गौस साहब ने तो हर पहलू पर रोशनी डाल दी। आप जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल मुनक़िद की है, उनके पैगाम के लिए कि अल्लाह के महबूब का पैगाम क्या था जानते हैं। उसका, उस नबी की आमद की तो ज़िक्र सब होता ही होता है। आमद से पहले ही अल्लाह ताला ने रसूल आज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कैसे बुलंद किया, इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार करीम मेरे आपके पैगंबर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वालिद माजिद का विसाल तो पहले ही हो चुका था, जब आप दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। एक दिन आपकी वालदा माजदा हज़रत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घर में किसी ज़रूरत से सहन में या दूसरे कमरे वग़ैरह में गईं। उधर से हज़रत अबू तालिब निकले। जब निकले, बहू के पास से गुज़रे। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु अन्हा बहू थीं, उनके पास से गुज़रे तो उन्होंने अपनी बीवी को बुला कर के कहा कि बहू को बुला कर के कह दो कि बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती। आज बहू करीब से निकली थी तो वो बहुत खुशबू लगाए हुए थी, बहुत महक रही थी। हज़रत अबू तालिब की बीवी ने, यानी कि पैगंबर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वालदा माजदा की जो सास थी हज़रत अबू तालिब की बीवी, उन्होंने बुलाया, कहा बहू तुम्हारे ससुर ने कहा है, वो इत्तेफाक से निकले थे, तुम उधर से निकली या वो तुम्हारे तरफ से निकले तो उनको खुशबू महसूस हुई। उन्होंने मुझसे कहा है कि बहू को बुलाकर कह दो कि बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आपके पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा फरमाती हैं कि जा कर के आप उनसे कह दीजिए कि मैंने कभी खुशबू नहीं लगाई। मैं जानती हूँ मैंने कभी खुशबू नहीं लगाई, लेकिन जब से उनके बेटे की अमानत मेरे पेट में है, मेरा वजूद महकता है। मेरे जिस्म से इतनी खुशबू आती है कि मैं खुद हैरान और कभी परेशान हो जाया करती हूँ। मेरे वजूद में खुशबू समा गई है, मैंने कभी खुशबू नहीं लगाई।
आप उनसे जाके बता दीजिएगा, ये हैं हमारे आपके पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए हैं, अभी 12 रबीउल अव्वल नहीं आई है, उससे पहले की बात है। जिस पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले अगर उनकी जिनकी वालदा माजदा के वजूद में खुशबू समा जाए, वो पैगंबर कितनी खुशबू वाला होगा, ये हम आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, हम आप अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएंगे। पूरी कायनात मिल करके अगर बयान करे तब भी बयान न कर पाएगी। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ताला फरमाता है अपने महबूब की तरफ इशारा फरमाकर मुखातिब होकर, ए महबूब हमने आपका ज़िक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। सुभान और अल्लाह। जिसके ज़िक्र को रब बुलंद कर दे उसको कौन बता पाएगा, उसकी हदों को कौन पहुँच पाएगा। हर टॉपिक पर आप बहुत मुकम्मल तकरीर अभी समात फरमा चुके हैं। वालिदैन की अज़मत पर आपने बहुत कुछ सुना। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा भी 6 साल की उम्र शरीफ में दुनिया से रुखसत हो गई थीं। आपको जिन्होंने दूध पिलाया था हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक बार की बात है, उम्मत की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा लेटी हुई हैं चारपाई पर, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की चादर मुबारक रखी हुई है, उठा करके ओढ़ ली। थोड़ी देर में देखती क्या है कि घटाएं आसमान पर छा रही हैं, बहुत घंघोर घटाएं छा रही हैं। घबरा कर चादर मुबारक को हटा दिया तो देखा कुछ नहीं था। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरे मुबारक में तशरीफ़ लाए तो सैयदा माँ उम्मत की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ये वाक़या बयान फरमाती हैं। सरकार करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा देते हैं। वो चादर मुबारक जिसको अगर उम्मत की माँ ओढ़ लें तो रहमत की घंघोर घटाएं छाने लगें, वाह। वो देखने लगें, घबरा कर चादर हटा दें। लेकिन वो चादर रहमतों वाली चादर मुबारक को जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पिलाई माँ हज़रत सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ लाती थीं तो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो जाया करते थे और उस चादर मुबारक को बिछा दिया करते थे उनको बैठने के लिए। ये है माँ का मर्तबा। बेशक। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि माँ का मर्तबा क्या है, वालिदैन का मर्तबा क्या है। बात माँ बाप की भी हो गई, बात बेटियों की भी हो गई, बात बेटों की भी हो गई। हाँ, शौहर बीवी की बात नहीं हुई, ज़ौजैन की बात नहीं हुई। वो मैं आपसे बता देता हूँ, यही एक टॉपिक छूट गया था, यही एक टॉपिक छूट गया था। आपने नाम सुना होगा, एक बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हुए हैं, बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हुए हैं। सादात मारहरा शरीफ, मसौली शरीफ और बिलग्राम शरीफ के जद्दे आला मीर सैयद मोहम्मद सुगरा वास्ती बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह के पीर भाई बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपने नाम सबने सुना होगा। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल में इबादत कर रहे थे, जंगल में इबादत कर रहे थे। सुबह का वक्त था, चिड़ियाँ आ रही थीं झुंड के झुंड। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह के वक्त गांव वगैरह में तो खेतों में बहुत चिड़ियों के झुंड गिरते हैं। आप चिड़ियों के झुंड आ रहे थे, सुबह का वक्त था, आप उड़ा रहे थे, दूसरा झुंड आता था, वो चहचहा रहा था। जो झुंड आता था चहचहाता हुआ, आपकी इबादत में फ़र्क पड़ रहा था। आपने कई बार उड़ाया, उसके बाद एक बार आपको जलाल आ गया, आपने फरमाया कि मर जाओ। वो सब चिड़ियाँ मर गईं, बात हो गई। फिर आप तशरीफ़ लिए जा रहे थे कहीं, रास्ते में प्यास लगी, सामने देखा एक कुआं है जिस पर कुछ बहनें पानी भर रही हैं। पहुँचे कुएं के पास, एक जो औरत पानी भर रही थी उससे फरमाया कि बहन मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। लेकिन उसने अपनी गागर भरी, अपना घड़ा मटकी भरी और उठा के चली गई। दूसरे से कहा बहन पानी पिला दो, वो भी चली गई। जितनी 5-6 औरतें थीं सब ने पानी भरा, सबसे आप कहते रहे लेकिन सब चली जाती रहीं। आखिर में एक औरत बची, उसने भी पानी भरा, मटकी भरी। आपने फरमाया बहन पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है, वो भी चलने लगी। फिर आपने फरमाया बहन पानी पिला दो वरना, जैसे ही इतना कहा था वरना, वो औरत पीछे मुड़ी, फरमाया बाबा आगे कुछ मत कहना, वो जंगल की चिड़िया नहीं है जिनसे कहा था मर जाओ, मर गई थी।
अब बड़ी हैरत कि या अल्लाह, यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर, कई 100 किलोमीटर दूर का वो वाक़या था। इनको कैसे मालूम, इस बहन को कैसे मालूम? वो आगे आगे, ये पीछे पीछे, वो अपने घर के अंदर चली गईं। ये बाहर खड़े हुए, दस्तक दी, फिर वो मोहतरमा दरवाजे पर आईं। फरमाया बाबा क्या बात है? फरमाया, आपने फरमाया कि बहन ये बताओ तुमको कैसे मालूम जंगल की चिड़ियों का हाल? कहा बाबा मैं उस वक्त अपने घर के आंगन में खड़ी होकर के ये सब देख रही थी। वाह वाह वाह। मैं अपने घर के आंगन में खड़ी होकर देख रही थी। अब और हैरत कि यहाँ से कई 100 किलोमीटर की दूरी, शायद वो जगह कर्नाटक में है, मुफ्ती साहब है ना, जब गए थे हम लोग। बहरहाल कई 100 किलोमीटर की दूरी, और हैरत कि घर के आंगन में खड़ी होकर के ये कैसे देख रही थीं। कहा बहन तुमको ये मरातिब कहाँ से मिले? गौर से सुनिएगा, मेरी बहनें भी यहाँ बैठी हैं, माँ भी माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं मेरी कौम की, आप लोग भी गौर से सुनिएगा। कहा बाबा मेरा शौहर बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, कमज़ोर भी है, दिन भर लकड़ी काटता है, बेचता है, उससे चंद पैसे जो मिलते हैं वो लेकर के आता है, उसी से कुछ आटा दाल आ जाता है जो शाम को हम दोनों रोटी बना के खा लेते हैं। लेकिन बाबा हमने कभी भी अपने शौहर को ताना नहीं दिया। एक दिन मेरा शौहर आया, उसको बहुत तेज़ बुखार था, बहुत तेज़ बुखार था। वो आया, सहन में चारपाई, आंगन में चारपाई पड़ी हुई थी, बैठ गया। उसने मुझसे पानी मांगा। मैं जब तक पानी लेकर के उसके पास गई, वो बुखार की शिद्दत से, बुखार इतना तेज़ था कि बुखार की शिद्दत की वजह से वो बेहोश हो गया था, वो बिल्कुल अपने होश में नहीं था। मैंने सोचा अब क्या करूं? अगर मैं जगाती हूँ तो ऐसा न हो मेरे शौहर को कोई परेशानी हो, अगर नहीं जगाती हूँ तो मुझे यहीं खड़ा रहना पड़ेगा, न मालूम इसकी कब नींद खुले, कब ये होश में आए। लेकिन मैंने फैसला किया कि ना, मैं यहीं खड़ी रहूँगी। ये दिन भर लकड़ी काटता है, दिन भर मेहनत करता है, मेरे लिए करता है, मुझको भी तो खिलाता है अपनी मेहनत की कमाई से, क्या मैं इतना नहीं कर सकती? मैं यहीं खड़ी रहूँगी। मैं रात भर खड़ी रही, पूरी रात गुजर गई, मैं खड़ी रही। सुबह फजर की अजान हुई। जब अजान की आवाज़ मेरे शौहर के कानों में पड़ी तो उसकी आंख खुली, उसने मुझको देखा, मेरी तरफ देखा, पूछा तुम कैसे खड़ी हो? मैंने कहा आपने पानी मांगा था। कहा मैंने तो पानी, उस वक्त शाम थी, उस वक्त तो बहुत अंधेरा भी नहीं था। मैंने कहा हाँ, आपको इतना तेज़ बुखार था कि बुखार की शिद्दत में आप बेहोशी की हालत में पहुंच गए थे। मैंने सोचा कि अगर रात में कहीं आपको ज़रूरत लगी, आपकी आंख खुली, आपको प्यास लगी, आपने पानी मांगा, मैं भी थक गई हूँ, मैं न जग सकी तो आपको तकलीफ़ होगी, इसलिए मैं खड़ी रही। मैंने फ़ैसला किया कि मैं रात भर खड़ी रहूँगी, और मैं खड़ी रही। वो मोहतरमा फरमाती हैं बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से कि बाबा जब मैंने ये अपने शौहर को पूरी बात बताई, गौर करिए, फरमाती जब मैंने अपने शौहर को ये पूरी बात बताई, मेरे शौहर की आंखों से आंसू रवां हो गए और उसने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके अर्ज़ किया, मौला मैं अपनी बीवी से बहुत खुश हूँ, ऐ रब्बे कदीर मैं इसको कुछ इनाम देना चाहता हूँ, कुछ इसको अता देना चाहता हूँ, लेकिन ऐ माबूदे बरहक मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अगर मेरी तरफ से तू अता कर दे। क्या बात, मेरी तरफ से तू अता फरमा दे। मोहतरमा फरमाती हैं, वो बहन बताती है बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को कि मेरे शौहर ने ये दुआ की, मेरे शौहर के हाथ नीचे नहीं आने पाए थे कि अल्लाह ने मुझे विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। ये मेरे शौहर की दुआ का समरा है, फल है, जो मैंने घर के आंगन से खड़े होकर के या जंगल में आपके जलाल को देखा था। जब आपने कहा था, मेरी निगाहें उस वक्त वहाँ थीं जब मैंने कहा था, आपने कहा था चिड़ियों से कि मर जाओ, वो मर गई थीं। आप लोग इसका ख़ास ख्याल रखिए। आज घर घर में झगड़े पड़े हुए हैं, रोज़ाना 50-60 लोग आते हैं,
हमारी बहनें आती हैं कि शौहर सताता है, शौहर आते हैं कि बीवी सताती है। आप लोग कहाँ हैं? आप लोग कहाँ हैं? आप पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के उम्मत और उम्मतियाँ हैं। आप हुसैन पाक के मानने वाले हैं। आप ये सब इतना महफिल मुनक़िद करते हैं, करने वाले हैं, नबी के दीवाने हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। जानते हैं आपका ये पैसा ज़ाया नहीं जाता। सरकार सिद्दीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सुना है ना, 4 यार सुने हैं ना, 4 यार में एक यार सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के मनाक़िब किताबों में उठाकर देखिए तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अल्लाह ने उनको कैसे मकाम अता किए थे, छोटी सी एक बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बार कुछ फरिश्ते बैठे हुए थे, जन्नत की बात चल रही थी। एक फरिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ की, मौला मुझे इतनी ताकत अता फरमा कि ज़रा मैं जन्नत की पैमाइश कर लूँ। 3000 साल तक वो फरिश्ता उड़ता रहा, आखिरकार वो गिर गया, चोट लग गई, रोने लगा। जन्नत के एक महल से एक हूर निकली, उसने कहा तुम रो रहे हो, ये जन्नत है, खुशियों की जगह है, ये रोने की जगह नहीं है। उसने पूरी बात बताई कि मैं जन्नत की पैमाइश कर रहा था, 3000 साल हो गए, मैं थक गया, गिर गया, चोट लग गई। उस हूर ने कहा कि तुमने अल्लाह पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा को जानते हो ना? कहा जानता हूँ। कहा उनके एक बड़े चहीते हैं जिनका नाम अबू बकर है, उनको जानते हो? कहा हाँ, उनका भी नाम सुना है। कहा उनको जन्नत में जितनी जगह दी जाएगी ना, उसका तुम 10% भी नहीं उड़ पाए हो, 10% नहीं उड़ पाए हो। 3000 साल उड़ता रहा। वो सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पर जिसने 1 दिरहम, इंडियन करेंसी से लीजिए तो मिसाल के तौर पर 1 पैसा, जिसने मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पर खर्च किया, कल बरोज़े क़यामत वो मेरे साथ होगा। ये महफिल ऐसे ही नहीं है आप लोगों ने पैसा दिया, रहेगा चली गई कि हाँ बस रात भर आपने बातें सुन ली, बड़ी अच्छी बात सुन ली मौलाना साहब। आप ये आपका ज़रिए नजात बन सकती है। आप पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की महफिल मुनक़िद की है। कुरान करीम में रब फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने नहीं पैदा किया जिनों और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए। इसका यह मतलब नहीं आप 24 घंटे मस्जिद में पड़े रहें, आप 24 घंटे नमाज पढ़ते रहें। अगर आप अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं वो भी इबादत है। अगर आप अपने बीवी के हक़ को पूरा कर रहे हैं वो भी इबादत में शामिल है। आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं वो भी इबादत है। आप हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं वो भी इबादत है। अगर सिर्फ आप अपने जब घर से चलें, आप दुकान करते हैं, आप खेती करते हैं, बागबानी करते हैं, जब घर से चलें दिल में सिर्फ इतना सोच लें बस कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि हलाल रोज़ी कमाओ, मैं जा रहा हूँ रोज़ी कमाने अपनी दुकान खोलने। दिन भर दुकान खोले रहिए, बिक्री करते रहिए, माल बेचते रहिए और सुन्नत भी अदा करते रहिए। दिन भर सुन्नत अदा होती रहेगी। खेत जोतिए, खेत बोइए, खेत काटिए, गेहूँ गल्ला घर पर लाइए, सिर्फ सुबह जब निकलिए तो दिल में बस इतना सोच लीजिए कि मेरे पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था है कि हलाल रोज़ी कमाओ। मैं मेहनत करके अपने खेतों पर जा रहा हूँ रोज़ी कमाने के लिए। दिन भर काम भी किया और सुन्नत में भी दाखिल। आज से ये करेंगे ना इंशाअल्लाह। बस सिर्फ दिल में इतना सोच लेना है, सिर्फ दिल में इतना सोच लेना है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। उसके मफहूम ये है कि अपने माँ बाप के साथ में अच्छा सलूक करो। बहरहाल जितने जो भी अच्छे काम हो सकते हैं अच्छी बातें करिए, अच्छे काम कीजिए। अगर लोग ये सोचिए कि अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। अपने बच्चों को एक मेरी गुजारिश है, एक गुजारिश करके जा रहा हूँ, अल्लाह ने आपको बेटे बेटी अता फरमाए तो
आप अगर आप गोश्त खाते हैं तो छोड़ दीजिए, दाल खा लीजिए, दाल खाते हैं तो छोड़ दीजिए, चटनी खा लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिला दीजिए। बेशक। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाइए। इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि आप डॉक्टर मत बनाइए, इस्लाम ने ये नहीं कहा आप प्रोफेसर नहीं बनाइए, इंजीनियर न बनाइए, सबके लिए इजाज़त है। हाँ, दीन इतना होना चाहिए, इतना मालूम होना चाहिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे ज़रूरत लगती है। रोज़मर्रा के मसाइल हमको मालूम होना चाहिए, और हो सके तो ये कर दीजिए। अल्लाह ने आपको अगर 5 बेटे दिए हैं, 4 बेटे दिए हैं, बड़े बेटे को आलिम दीन हाफिज़ कुरान करीम बना दीजिए, बाकी को आप दुनियावी तालीम दिलाइए, क्योंकि घर का बड़ा बेटा जो है अगर अच्छा होता है तो सब अच्छे होते हैं। जिस लाइन पर वो चलता है उसी लाइन पर फिर सब छोटे चलने लगते हैं, घर का माहौल अच्छा हो जाता है। बड़ा बेटा अगर आपका आलिम दीन बन गया, हाफिज़ कुरान करीम बन गया, तो छोटे भाई उसके उसी लाइन पर मसलक आला हज़रत जो मसलक हक़ है, मसलक सच है, उसी पर ही इंशाअल्लाह आपके और बेटे भी चलते रहेंगे, क्योंकि बड़ा भाई घर का माहौल बना देगा। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, ये न सोचिए कि हम क्या करें। आप चटनी रोटी खाइए, आप दाल रोटी खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ा दीजिए। ये सबसे मजबूत प्रॉपर्टी है। देखिए, सोना चांदी, जेवर, खेत, मकान, दुकान, ये सब प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन ये बिकने वाली है। ज़रूरत पर ये बिक सकती है, लेकिन ये नौजवान, ये बच्चे, ये बिकने वाली प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। लिहाजा इस प्रॉपर्टी को खूब मजबूत बना दीजिए, इनको खूब पढ़ा दीजिए, खूब अच्छे से अच्छी तालीम इनको दिला दीजिए। और अच्छे नेक बच्चे, अच्छे बच्चे ये सदक़े जारिया भी हैं अल्लाह के यहाँ। इसका हमको सवाब और अजाब भी इनसे मिल सकता है। बच्चे अगर अच्छे छोड़ करके हम दुनिया से गए हैं तो ये सदक़े जारिया हैं। ये भी समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि खाली इनकी ज़िंदगी बन जाएगी, मरने के बाद में हमारी भी ज़िंदगी बन जाएगी, हमारे भी काम आ जाएगा इनका अच्छा होना। ये सदक़े जारिया हैं। बहरहाल अच्छे काम कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छा माहौल बनाइए। उलमा की ताज़ीम, उनकी ताज़ीम वाजिब है। उलमा हमारे कायद हैं, रहबर हैं, इनकी ताज़ीम वाजिब है। आज एक बहुत बुरा माहौल बन के रह गया है। हम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने तो कोई बात नहीं, अगर मौलाना साहब ने पहन लिया तो इन पर उंगली उठ गई। आप देखिए इनके साथ अल्लाह की रहमतें कैसी हैं। 5-6 हज़ार 7 हज़ार पाते हैं, हम 50 हज़ार कमा करके इतने अच्छे साफ कपड़े नहीं पहन पाते जितने ये 6-7 हज़ार कमा करके उजले कपड़े पहनते हैं। इनके कपड़ों पर कभी गर्द न मिलेगी। हम 50 हज़ार कमा करके भी उजले कपड़े बिल्कुल हर वक्त नहीं पहन पाते। ये अल्लाह की रहमत नहीं तो और क्या है। लिहाजा उलमाए कराम का अदब हम सब पर, पूरी कौम पर वाजिब है। इनकी शान में कभी कोई तौहीन न कीजिएगा। अल्लाह ताला उलमाए कराम का अदब करने वाला हम सबको बनाए। बहरहाल जो भी उलमाए कराम ने यहाँ पर बयान फरमाया उस पर गौर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उस पर अल्लाह ताला आप सबको चलने की अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फिर कभी आऊँगा। एक सुन्नत बताता चलूँ, पैगम्बर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम खाना खाने बैठा करो तो वज़ू कर लिया करो, और जब खाना खा चुका करो तो वज़ू कर लिया करो। मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। साहबे कराम ने अर्ज़ किया, सरकार ये तो बड़ा मुश्किल अमर है कि खाना शुरू करूँ तो वज़ू करूँ, खाना खा चुकूँ तो वज़ू करूँ। आपने फरमाया, जब वज़ू करते हो नमाज में वो वज़ू नहीं है, बल्कि 3 बार यहाँ गट्टों से हाथ धो लो, 3 कुल्ली कर लो, पहले खाने के और बाद में खाने का यही वज़ू है अव्वल और आखिर। क्या मैं ये उम्मीद रखूं कि आज से आप इस सुन्नत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जब खाना खाने बैठें तो गट्टों से यहाँ से 3 बार हाथ धो लें, 3 कुल्ली कर लें, और जब खाना खा चुके हैं तो कर लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को क्या ज़िंदा करेंगे आप लोग? अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अच्छे कामों की अता फरमाए। व आखिर दावाना।